बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और धमाकेदार स्टोरियों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का मिशन पंजाब क्या था और इस हवाले से वो PTI पंजाब की मुख्तलिफ तंजीमों को क्या खुफिया पैगाम देकर गए हैं और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए क्या बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है, जिससे सूबाई व ज़िलाई ओहदेदारों और टिकट होल्डर्स में और अरकान असम्बली में हंगामा बर्पा हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का जो हुक्म दिया है ये तुरप का पत्ता कैसे है और इससे एक तरफ हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी परेशानी की लहर दौड़ गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ओहदेदार, वो टिकट होल्डर्स और वो अरकान असम्बली परेशान हो गए हैं जो अंदर खाते हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। नाज़रीन अकराम, PTI की हर एहतजाजी कॉल पर सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए छोटे मोटे ड्रामे करके और फोटो सेशन करवाकर जान छुड़वा लेने वाले ये पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। अब उन्हें या तो अपने इंतखाबी हलके में स्ट्रीट मूवमेंट के एहतजाज के हवाले से ठीक ठाक रिजल्ट देना होगा या फिर पार्टी टिकट या पार्टी ओहदे से फारग किए जाने का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का ये फैसला PTI के चूरी खाने वाले मजनुओं के लिए कितना बड़ा झटका बनने जा रहा है, इसकी तफसील आज की वीडियो में हम बड़ी डिटेल में शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने PTI के हवाले से हिकमत अमली में बड़ी मेजर चेंज, बड़ी तब्दीली लाने का फैसला कर लिया है और ज़राए का दावा है कि सुहेल आफरीदी के मिशन पंजाब को एक तरह से फौज का ग्रीन सिग्नल भी हासिल है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये अचानक सरप्राइज देकर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत को झटका क्यों करवाया है और ख़ुद नवाज शरीफ की बागें क्यों खींची हैं और इस हवाले से नवाज शरीफ की जो पिछले 2-2.5 माह की पॉलिसियां और रवैये हैं उनका इस फैसले से क्या ताल्लुक है, ये तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है, जिसमें हम आपको इस बड़े राज से आगाह करेंगे कि इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चेकमेट है या फिर ये नवाज शरीफ और सदर जरदारी को चेकमेट है या फिर किसी तीसरे को चेकमेट है या फिर इन तीनों को चेकमेट है। स्ट्रीट मूवमेंट के ऐलान के बाद अंदर खाते हुक्मरानों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं और इस हवाले से कोर कमांडर्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नया मशवरा क्या दिया है और इस मशवरे पर अमल दरामद का सीधा सादा मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छुट्टी और नए आम इंतखाबात कैसे साबित होगा, ये राज भी आज की इसी एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए।
नाज़रीन इकराम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको पसंद आए तो आपने उसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इसी तरह हम चिराग से चिराग जलाकर ही जो बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया, उसके फैलाए हुए मायूसी, नाउमीदी और खौफ के अंधेरों को दूर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आज की ये वीडियो शेयर करना बहुत बड़े पैमाने पर क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके हलके के पीटीआई के टिकट होल्डर, आपके हलके के पीटीआई के एमएनए, आपके हलके के पीटीआई के एमपीए और आपके तहसील, आपके ज़िला, आपके शहर के जो पीटीआई ओहदेदारान हैं, ये उन तक वार्निंग पहुंच जाए जो बड़े फैसले किए गए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, और उनके लिए ये आखिरी मौका होगा अपनी वफादारी साबित करने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ था पीटीआई के अंदर और इमरान खान इस बात को समझ गए हैं कि उनका असल दुश्मन पीटीआई के बाहर नहीं है बल्कि पीटीआई के अंदर है। वो असल दुश्मन कौन है वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसलिए आपने कमेंट्स भी करने हैं, इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी से मुल्क गिर स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म देकर इमरान खान ने एक तीर से 3 शिकार खेले हैं। सबसे पहला शिकार तो वो मुनाफिक पीटीआई अरकान असेंबली, मुनाफिक टिकट होल्डर्स और मुनाफिक ओहदेदार हैं कि जो किसी किस्म की कोई कुर्बानी दिए बगैर इमरान खान और पीटीआई के वोट बैंक पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपने पुरानी कहानियों में अक्सर ये पढ़ा होगा कि एक बड़ा खजाना कहीं दफन था और उस पर एक अजदहा या काला नाग बैठा हुआ था, और कहानी के हीरो को इस खजाने तक पहुंचने के लिए इस अजदहे या काले नाग को पहले मारना पड़ता था। अब कहानी का हीरो इमरान खान है और उसका जो वोट बैंक है उस पर सांप बनकर कौन बैठा हुआ है ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का करोड़ों वोटर्स पर मुश्तमिल बड़ा वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा और अजीम खजाना है, और सैकड़ों अजदहे और काले नाग इस पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। इन्हें इमरान खान और पार्टी के असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं, और ना अपने इंतखाबी हलकों या यूनियन कौंसिलों में उन्होंने पीटीआई को एहतजाज के लिए मुतहर्रिक व मुनज़्ज़म करने के लिए कोई नेटवर्क कायम किया है। तहरीक इंसाफ के 3.5 साला दौरे हुकूमत में भी ये पार्टी के अंदर जो सांप और अजदहे करोड़ों अरबों रुपए के मफादात समेटते रहे, और उस वक़्त भी और मफादात समेटे जब 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, और आजकल भी खुफिया तौर पर हुकूमत से मुराद भी ले रहे हैं और इमरान खान और पार्टी के असीर रहनुमाओं व कारकुनों की रिहाई के लिए कुछ करने पर बिल्कुल आमादा नहीं हैं। जब तक पीटीआई इन अपने आस्तीन के सांपों से जान नहीं छुड़वाती, मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए कोई नतीजा खेज पेश रफ्त मुमकिन नहीं। ये बात अब इमरान खान और पीटीआई की वफादार क़यादत के सामने रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। इसीलिए बड़े फैसले कर लिए गए हैं, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन इकराम, पीटीआई में इंतहाई आला सतह पर ये फैसला हो चुका है कि आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दरअसल इमरान खान के दुश्मन नंबर 2 हैं। इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 ये आस्तीन के सांप हैं, इसलिए पहले आस्तीन के इन सांपों से जान छुड़ाई जाए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फारिग करके खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बैठे आस्तीन के सांपों से जान छुड़वाई जा चुकी है, और अब
جو نمبر ہے وہ ملک گیر لیول پر پارٹی کے انتخابی ٹکٹوں اور عہدوں پر بیٹھے آستین کے سانپوں سے نجات کا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دیتی ہے تو منافق ارکان اسمبلی، منافق ٹکٹ ہولڈرز اور منافق عہدیدار یہ بہانہ بناتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ سے آنے والے راستے بلاک ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے۔ اب جب ہر صوبائی حلقے کے لیول پر، ہر قومی حلقے کے لیول پر اور ہر شہر اور ہر یونین کونسل کی سطح پر احتجاجی تحریک یعنی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوگی تو یہ ان ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا بڑا امتحان ہوگا، جنہوں نے الیکشن میں صوبائی حلقوں میں 50,000 60,000 ہزار ووٹ اور قومی حلقوں میں لاکھ 1.25 ووٹ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقوں میں 2، 4 یا 5-10 ہزار افراد بھی احتجاجی مظاہرے کے لیے نہیں نکالیں گے تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے منافق ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے انہیں عمران خان کی اور پارٹی کی اسیر قیادت اور اسیر کارکنوں کی رہائی نہیں بلکہ عمران خان کی لاش چاہیے۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس لیے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ پہلا چیک میٹ پارٹی کے اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں کے لیے ہے کہ جس طرح گنڈا پور کو فارغ کیا گیا بار بار اس کا امتحان لینے کے بعد جب وہ فیل ہو گیا، تو اب اسٹریٹ موومنٹ ان صوبائی اور قومی انتخابی حلقوں کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا امتحان ہے۔ یہ ان کے لیے آخری چانس ہے کہ وہ اپنی وفاداری ثابت کریں۔ اگر وہ وفاداری ثابت نہیں کرتے تو ان کا حشر بھی گنڈا پور والا ہی ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اسٹریٹ موومنٹ کے پہلے چند ہفتوں کے اندر ہی ہر صوبائی اور ہر قومی حلقے کی الگ الگ رپورٹ تیار کی جائے گی اور خود ان ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے کہا جائے گا کہ آپ نے جو احتجاجی مظاہرے جو شٹر ڈاؤن ہڑتالیں اور جو بھی ایکٹیویٹی کی ہے، پہیہ جام کروایا ہے، اس کی ویڈیو کلپس اس فلاں واٹس ایپ نمبر پر یا فلاں ای میل نمبر پر آپ ہمیں سینڈ کریں۔ اور پاکستان سے باہر ایک پورا سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے، حلقہ پورے پاکستان وائز، حلقہ وائز لیول پر کے حوالے سے وہاں پر سسٹم بن رہا ہے جہاں پر ریکارڈ رکھا جائے گا کہ کس رکن اسمبلی، کس ٹکٹ ہولڈر نے اپنے حلقے میں، قومی اسمبلی میں یا اپنے حلقے کی صوبائی اسمبلی میں کس حد تک مؤثر اسٹریٹ موومنٹ کو منظم کیا ہوا ہے اور جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جب یہ رپورٹ تیار کی جائے گی تو نہ صرف جو ناکام رہنے والے ارکان اسمبلی ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو خاص طور پر جنہیں ہم آستین کے سانپ ارکان اسمبلی کہہ سکتے ہیں، ان کو پھر استعفے دینے کا بھی، فوری استعفے دینے کا بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ اگلے عام انتخابات کے لیے موجودہ منافق ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں بھی نئے امیدوار ابھی سے نامزد کر دیے جائیں گے جو اس اسٹریٹ موومنٹ کو، اس احتجاجی تحریک کو فرنٹ سے لیڈ کر کے دکھائیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سہیل خان آفریدی کا اصل مشن پنجاب یہی تھا کہ کس طرح پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کی منافق لیڈرشپ سے صوبائی حلقوں کے لیول تک صفائی کی جائے گی اور اصل احتجاجی تحریک اس کے بعد شروع کی جائے گی، جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مارچ میں شروع ہوگی۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو سہیل آفریدی کو
पंजाब के दौरे के लिए फ्री हैंड ही ना देती, लेकिन फील्ड मार्शल के अगले 5 बरस तक बतौर आर्मी चीफ एंड कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल तकर्रर के मौका पर और इस मौका के बाद अब तक नए ISI चीफ के तकर्रुर और नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तकर्रुर और नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर के इश्यूज़ पर नवाज शरीफ सौदेबाजी की जो कोशिश कर चुके हैं और अभी तक अपने ख़ास लोगों को ख़ास अस्करी ओहदों पर लाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, इसका मज़ा चखाने के लिए PTI को पंजाब में सियासी एक्टिविटी की महदूद इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। बड़ी खबर हम शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि खुद अस्करी हलकों की तरफ से ये इजाज़त दी जा रही है ताकि वज़ीर आला मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को अपनी पड़ जाए और फील्ड मार्शल पर उनकी तरफ से जो मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है फ़ौज की, उससे जान छूट जाए। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि इमरान खान और PTI को सियासी स्पेस देने का मशवरा कुछ कोर कमांडर्स की तरफ से और फील्ड मार्शल को दिया गया है ताकि एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पुर्जे निकालने से रोका जाए और दूसरी तरफ दोस्त मुमालिक के दबाव में भी कमी लाई जाए जो मुसलसल इमरान खान की रिहाई और हुकूमत में वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और जिनमें चीन, रूस, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात सरे फहरिस्त हैं। इस हवाले से हम तफसीली साहब का वीडियो बना चुके हैं, जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं तो वो इससे पहले वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, इसलिए एक सीना गज़ट ये भी है कि सुहेल आफरीदी के मिशन पंजाब को खुद फ़ौज की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस सीना गज़ट की हकीकत का राज तो 8 फरवरी के बाद खुलेगा, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चेकमेट नहीं है बल्कि नवाज शरीफ और जरदारी के लिए भी चेकमेट है और पार्टी के इन मीर जाफर और मीर सादक अरकान असेंबली, टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों के लिए भी चेकमेट है कि जो कप्तान के वोट बैंक के अजीम खजाने पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, अब इन चूरी खाने वाले मजनुओं को या तो खून देना पड़ेगा और अपने खलूस का और अपने वफादारी का अमली सबूत देना पड़ेगा, या फिर इन्हें भी गंडापुर की तरह मक्खन से बाल की तरह निकाल कर PTI से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये उसूली फैसला हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि फ़ौज की सोच और कोर कमांडर्स के मुबैना मशवरे से मामलात जिस तरफ चल पड़ेंगे, इनका नतीजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े और नए आम इंतखाबात के ऐलान की सूरत में निकल सकता है और वो वक़्त अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया। इस वाले से जो ज़राए हैं वो मार्च और अप्रैल के महीनों को बहुत अहम करार दे रहे हैं। जो भी मज़ीद तफसील होगी लेकर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।